अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही अल्लज़ी हुवा इस्मुहु मक्तूबुन फ़ौक़ल अर्श व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिहिल आला उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा'i वल करमि वल वफ़ा'i इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात सल्लु अलल हबीब अस्सलातो। ये जो दाईं जानिब दोस्त बैठे हैं जवान, इधर इस तरफ आ जाएं, खाली जगह को पुर कर लें। जो बाहर हैं आप भी अंदर तशरीफ़ लें जल्दी से। और माशाल्लाह मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो स्टेज की जीनत बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मोहब्बत से, ताकि ये मुख्तसर महफिल हो, जामे हो, माने हो, ज़ौक़ से भरपूर हो, एक बार ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सारे अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करते हैं। आइए बारगाह रिसालत में हदिया दरूद व सलाम पेश कर दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या चलें एक हदीस सुन लें, उसके बाद तबीयत माने तो पढ़ लें, न माने तो खामोश रहें। नसीब की बात है, ज़य नसीब। मेरे आका फ़ख्रुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम आका फरमाते हैं, जो मेरा ग़ुलाम कसरत से मुझ मोहम्मद अरबी पे दरूद व सलाम पढ़ता है, मैं मदीने का सुल्तान कल बरोज़े माशर हश्र के मैदान में, अफरा तफरी वाले मैदान में, आका फरमाते हैं मैं अपने उस गुलाम से मुसाफा करूंगा, हाथ मिलाऊंगा। ओए 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 नहीं यार, जुबान वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। कौन कौन चाहता है हुजूर से मुसाफा हो? हाथा ले हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुनो, तबीयत मने तो फिर पढ़े हो। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरा गुलाम दिन में 3 मरतबा 24 घंटों में सुबह शाम में 3 मरतबा मुझ मोहम्मद पे दरूद व सलाम पढ़ता है, आका फरमाते हैं उसके 24 घंटों के गुनाहों के लिए वो 3 मरतबा पढ़ा हुआ दरूद व सलाम कफारा बन जाता है। और आओ ना जरा एक और मोहब्बत की बात हो जाए इंशाअल्लाह, फिर टका के हम दरूद पाक पढ़ेंगे। हजरत नोएम मेरे दाएं बाएं जमी जलीलुल कदर मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए किराम, एक लंबी फहरिस्त और बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े मुकर्रिरीन और फुज़ला बैठे हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का सहारा लेकर हदीस पाक मुल्ला अली कारी, आप इसके रावी, आपकी ये हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ। और आगाज लेते हैं सहाबाए किराम के उस मोहब्बत से, सहाबी रसूल हजरत नोएम
गज के यार कह दो सुभान अल्लाह। हजरत नुएम रदी अल्लाह तआला अन्हो, नखाम आपका लकब है। उलमा बैठे हैं, नखाम कहते हैं खांसने वाला, खांसी करने वाले को नखाम कहते हैं। और ये नखाम का लकब भी मदीने के सुल्तान ने अता फरमाया है। आपके हवाले से मेरे आका सरवर कौनैन फरमाते हैं, मेराज की रात जब मैं सिदरा पे गया, सिदरा से कान काब कौसैन अदना की मनाजिल को तय किया। मैं रब के कुर्ब में गया, रब के जलवों की लज्जत को मैंने पाया। अब मेरे रब ने मुझे जन्नतों की सैर करवाई। जब मैं जन्नत गया, जन्नत का मुशाहिदा करते करते आकाए जाने कायनात फरमाते हैं, लोगों मैं जन्नत का नजारा कर रहा था, मेरे परवरदिगार ने मुझे जन्नतों का मुशाहिदा करवाया। फरमाते हैं मैं जन्नत का मुशाहिदा कर रहा था, इतने में मैंने अपने गुलाम नुएम के खांसने की आवाज को सुन लिया। समझने ले आको सुभान अल्लाह। फरमाते मैंने जन्नत में अपने गुलाम नुएम की आवाज को सुना। किधर? बोलो किधर? जन्नत किधर है? मदीने में, मक्के में, क्या रियाज में है, अरब में है, अजम में है? कहा ना, सातों आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से नीचे, वो मेरा रब जानता है वो जन्नत किधर है। आका फरमाते हैं, ओए मैंने जन्नत के अंदर सिर्फ आवाज नहीं सुनी, गुलाम नुएम को पहचान भी लिया है। सिर्फ खांसी की आवाज नहीं सुनी, हुजूर के 1.25 लाख साहबा हैं, लेकिन उनमें से मेरे आका को यह भी पता है मेरा कौन सा गुलाम कैसे खांसता है। फरमाते हैं मैंने अपने गुलाम नुएम के खांसने की आवाज, और इसी पर मुल्ला अली कारी इमाम राजी आप फरमाते हैं मेरे आका का ये खासा है हुजूर है कि लम्हे में करोड़ों आवाजों को सुन भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं। और इस पर क्या बेहतरीन इस्तिदलाल आपने फरमाया। मुल्ला अली कारी लिखते हैं, लोगों कयामत का मंजर होगा ना, आकाए कायनात फखरुल मुरसलीन हसनैन के नाना। अल्लाह अल्लाह। मुल्ला अली कारी लिखते हैं, लोगों मेरे आका की हदीस पाक का मफहूम, आकाए कायनात इमामुल अंबिया, आपने फरमाया लोगों कयामत का दिन होगा और मैं मुस्तफा हशर के मैदान में अपने गोरे गोरे हाथों से आबे कौसर डाल डाल के तकसीम फरमाऊंगा और मौला अली हसनैन के बाबा उठा उठा के मेरे गुलामों को पिलाते जाएंगे। फरमाते हैं मैं डालूंगा, मौला अली उठा उठा के तकसीम फरमाएंगे। मुल्ला अली कारी इस पर बड़ी लंबी बात आप लिखते हैं कि दिन भी एक ही होगा, वक्त भी एक होगा, पीने वाले करोड़ों होंगे। जेड़े जाग रहे होते बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं डालूंगा मैं, पिलाएंगे अली। और आप लिखते हैं ये कयामत का वो दिन होगा कि मेरे आका का मौजज़ा दिखाया जाएगा, अली की करामत दिखाई जाएगी। जो आज करामतों का इनकार करते हैं बड़ी बड़ी पगों वाले, वो उधर भी सरे खम तस्लीम करेंगे, क्योंकि आज पूरे माशर को हसनैन के बाबा अली की शान दिखाई जाएगी। फरमाते हैं अली उठा उठा के तकसीम फरमाएंगे और मौला अली अकेले होंगे, दो हाथों से एक ही लम्हे में एक ही वक्त में करोड़ों को आबे कौसर तकसीम फरमाएंगे। मैंने कहा फिर रुक जाओ ना, हमें तो अकीदा मिल गया। अगर अली मुर्तज़ा होकर, गुलाम होकर, वीर होकर दो हाथों से एक लम्हे में करोड़ों को आबे कौसर पिला सकते हैं, तो रसूल कायनात आमना का लाल मदीने में बैठ के दो कानों से करोड़ों का दरूदो सलाम भी समात फरमा सकते हैं। तो फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या
आइए आला हजरत के कलाम से आगाज। सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। जिस जिसका ये अकीदा है मेरे आका नूर है मिलके सुबह हो तैबा। यहाँ वारसी साहब भी बैठे हैं, नक्शबंदी साहब भी बैठे हैं, मेरी बाईं जानिब सैफी भी बैठे हैं। जरा स्टेज वाले आगाज करें। रब्बे काबा की कसम आज यहाँ मस्जिद में मैं और आप अपना ओहदा दिखाने नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम बन के आए हैं। सुबह हो तैबा में बटता ओए सदे कलेने नूर का आया है तारा। अल्लाह ने जिसे जुबान दी है पढ़ो सदे कलेने नूर का आया। ओए सदे कलेने नूर का। बड़ी कोई औखी जुबान है लेकिन ना वो अकीदा है आला हज़रत सुनो। ओए तेरी नस्ल पाक में है। उलमा से मोहब्बत चाहूंगा कह दें सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है जब जा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब चांद झुके जाता उंगली उठाता मोहब्बत में। ओए क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ओए सदे कलेने नूर का आया। बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम के लायक जमी हज़रात जमी उलमाए किराम ज़ीनत मेहराब व मेंबर मेरे दाएं बाएं जानिब कसीर तादाद में उलमा सादात मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मलक बरादरान चौधरी बरादरान राजा बरादरान दूर व नज़दीक से आए हुए हुजूर के ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि ख़िताब तो हमने मुनाज़रे इस्लाम का सुनना है तो मैं उससे पहले थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ ताकि ज़ौक़ भी बरकरार रहे, आपकी थोड़ी थकावट भी दूर हो जाए, चेहरे ज़रा तरो ताज़ा करके ना आँखों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चमक ला के कह देना ज़रा सुभान अल्लाह। मैंने आए मुबारक पढ़ी वद्दोहा ये हर सुन्नी है इसका तर्जुमा भी आंदा है माना भी आंदा है तो इसके डंके भी बजते ने गज के आखो सुभान अल्लाह। वद्दोहा है सूरह दोहा 30वां पारा पहला ही टुकड़ा वद्दोहा। यहाँ वद्दोहा पे ये जो वाव है ये कसमिया है। मेरा रब कायनात का खालिक परवरदिगार होकर महबूब के मुखड़े की कस्में उठा रहा है।
तमाम मुफस्सिरीन जुमला तफासिर उठाइए, हर एक ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। किसी ने लिखा होए रात के गुजर जाने के बाद आने वाली सुबह की कसम, आने वाली सुबह की कसम। लेकिन मैं जाता हूं अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर कुशाफ खोलते हैं, ज़रा मचल जाइए, सुनिए तर्जुमा आले मोहब्बत के लिए, ज़ौक़ के लिए। आप लिखते हैं इस वद्दुआ का माना ये है, महबूब तेरे चमकते हुए रुखसारों की कसम। इंज नहीं न सजना, सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह। महबूब आपके चमकते हुए रुखसारों की कसम, आपके चमकते हुए चेहरे की कसम। अब इसी, चूंकि मैं तफसील में नहीं, मैं सीधा सीधा रिदम में जाने लगा हूं। आइए इसी बद्दुआ के तहत और बारगाहों में जाते हैं। बारगाह ज़ैनुल आबिदीन, अहले बैत के घर की बात होगी, और पता है ये कौन है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब। सारे सारे ज़ौक़ वाले बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे हैदर कर्रार, हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आइए जरा मेरे नबी के घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि घर वालों को घर की खबर ज्यादा होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में खड़े हैं, करबला के मैदान में खड़े हैं, अपने नाने के रोजे की जानिब मुंह करके आवाज लगाते हैं, इन्निल दया रीहा सबा यौमन इला अर्दिल हराम बल्लिग सलामी रौदतम फीहन नबीउल मोहतरम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में खड़े हैं। आप हवा से कहते हैं, फिजा से कहते हैं, ए हवा अगर तेरा गुजर कूचाए जाना से हो, अगर तेरा गुजर रसूलों के इमाम की चौखट से हो, अगर तेरा गुजर नबी मोहतरम के दरबार से हो जाए, तो मेरे नाना रसूलों के सुल्तान को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। अब यहीं रोक के आज अगर मैं और आप बाहर हवा में बातें करें, फिजा से बातें करें, लोग मुझे और आपको कम अकल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि बात उससे की जाती है, कलाम उससे किया जाता है जो सुनता भी हो, जानता भी हो, पहचानता भी हो, समझता भी हो। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन हवा में बात कर रहे हैं, हवा से बातें करके कह रहे हैं, हवा अगर तेरा गुजर मेरे नाना की दहलीज पे हो, तो मेरे नाना को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा मुझे अकीदा मिल गया। और ये कोई कहे कि नबी दूर से सुनते हैं या नहीं सुनते, और तेरी मेरी बात नहीं, ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा बता रहा है, मेरा नबी अगर कहीं से भी पुकारा जाए, मेरे आका समात फरमाते हैं। और मेरा और आपका हवा से बातें करना, इसे बेवकूफ़ी कहा जाता है, जहालत कहा जाता है। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन का हवा से बात करना, कलाम करना, इस अकीदे की भी तर्जुमानी है। लोगों, मैं और आप हवा से बातें करें, लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन हवा से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बात करना, कलाम करना, इस अकीदे की वज़ाहत करता है। और तेरी मेरी बात और है, और नबी के बच्चों की बात और है। तेरी मेरी बात हवा में माज उड़ जाती है, लेकिन नबी के बच्चों की हुक्मरानी हवाओं पे भी चलती है। तू है ऐने
नूर तेरा। कसम तोड़ दें पढ़ लें तो है ऐने नूर तेरा। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं अपने उन्वान की तरफ वापस आ गया हूँ। वही ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका सरवर कौनैन के चेहरे की बात करते हैं। आप फरमाते हैं, ओए वो नाना ए हवा, मेरे उस नाने को सलाम कहना और जिसकी पहचान ये है मौ वजहुहु शम्सो दुहा। फ्रंट सीट ले सारे आखसो न सुभान अल्लाह। मेरी जान है जरा बाँह खोल के हैं माशाल्लाह। आप पहली सफ में आए हैं, सवाब पूरा पूरा कमाए। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। मौ वजहुहु शम्सो दुहा, ए हवा मेरा वो नाना है और जिसका चेहरा सूरज से ज्यादा चमकदार है। सूरज से ज्यादा चमकदार है। मन हद्दुहु बदरो दुजा, वो नाना जिनका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार है। और अगली बात सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। मन ज़ातुहु नूरुल हुदा, और जिनका वसफ ये है कि जिनकी पूरी जात सरापाए नूर है। आज कोई कहता है नूर है, बशर हैं नूर है। मैंने कहा और मुल्ला जी अपना अकीदा अपनी जेब में रखो, हमें तो अकीदा अली के बच्चों ने दिया है। मन ज़ातुहु नूरुल हुदा। मैंने कहा उस अकीदे की तो धज्जियां उड़ गईं जो कहते हैं मेरे नबी का वसफ नूर है, मेरे नबी की जात नूर नहीं। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं मन ज़ातुहु नूरुल हुदा। अगर मेरे नबी का वसफ नूर होता तो आप यूं कहते मम वस्फुहु नूरुल हुदा। लेकिन जनाब ज़ैनुल आबिदीन इस अकीदे की तर्जुमानी करते हैं। और लोगों ये शम्मे रिसालत सर से लेके पांव तक सरापाए नूर बन के आए हैं। सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदे। जे हाल रहा तो फिर मुफ्ती साहब से बेहाल हो जाना यार। गज के आखो सुभान अल्लाह जान हैं। अपनी ज़ुबानों को हरकत दें, तरोताज़गी दें, खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं और आप जिस नबी का जिक्र करने आए बैठे हैं ना, ये वो जिक्र है जो आसमान भी करते हैं, ज़मीनें भी करती हैं, पहाड़ भी करते हैं, शजर व हजर भी करते हैं। खुश हो के करें कि रब्बा तेरा करम है, मालिका तेरा फजल है कि तू साड़ियाँ जुबाना ते अपने महबूब का जिक्र जारी फरमा देता है। तो फिर कह दो ना सदे कलेने नूर का आया। मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि जी किबला मुफ्ती साहब आने लगे। जो मुफ्ती साहब को सुनने के लिए बेताब है हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। आओ मैं और आप आज उस नबी का जिक्र मनाने बैठे हैं, उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं। आखिरी एक ही हदीस पेश करके इजाजत, जो मैंने आयत पढ़ी वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, इसके ज़िमन में इमाम महमूद आलूसी बगदादी
मैं अब उलमा की जानिब अर्ज गुजार हूँ, आपकी दुआ और मोहब्बत चाहिए। इमाम आलूसी लिखते हैं, लोगों लिकुल्ल अहदिन किबला, ओए हर एक के लिए किबला होता है, हर एक का किबला होता है, हर एक की जाए मोहब्बत होती है, जाए पना होती है, मोहब्बत का मरकज होता है, मोहब्बत रुजू का किबला होता है, हर एक चीज का किबला होता है। आप लिखते हैं, लोगों वकुर्रूबी जीनल अर्श व किबलतल कुर्रूबीन अल अर्श, आप लिखते हैं कुर्रूबीन फरिश्तों का किबला खुदा का अर्श है। इंशाअल्लाह ये रिवायत आप मुकम्मल जब सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप लिखते हैं, लोगों कुर्रूबी जीन फरिश्तों का किबला खुदा का अर्श है, व रूहानी जीन, और रूहानी जीन फरिश्तों का किबला खुदा की कुर्सी है। तवज्जो मेरी जाने मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रूहानी जीन फरिश्तों का किबला खुदा की कुर्सी है। और आप लिखते हैं, लोगों वह किबलतुल अंबिया ए बैतुल मुक़द्दस, 1.25 लाख नबियों का किबला खुदा का घर बैतुल मुक़द्दस है। इसे बैतुल मक़दस भी पढ़ा जाता है, बैतुल मुक़द्दस भी पढ़ा जाता है। 1.25 लाख नबियों का किबला बैतुल मुक़द्दस है। और अगली बात सुनो, फरमाया हबीब व किबलतु कल काबा, ओ सोनिया ओ वतुहा के मुखड़े वाले, आपका किबला काबतुल्लाह है, आपका किबला काबतुल्लाह है। लेकिन ये काबा आपके जिस्म का किबला है, आपके बदन का किबला है, आपके हाथों का किबला है, आपकी पेशानी का किबला है, आपके एज़ा का किबला है। सोने हबीब आपकी रूह का किबला मैं परवरदिगार हूँ, वह किबलती अनता, और सोनिया और मुझ परवरदिगार का किबला तू मोहम्मद की जात है। सबसे ओ लाहो ये तो आसान सी नात है, पढ़ो सबसे लाहो अपने दोनों आलम का दूल्हा हुजूर जैसा सोना कोई नहीं है। वह अक्सन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, वह अजमल मिन कलम तले दिन निसाऊ। और यही बात जब मेरे अली तक पहुंची, आप पुकार उठे काबे वल मुँह माया, एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।